गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में नेक्स्ट पद चलेगा बीएससी लखनऊ बोले मृदु पानी डैश 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 बोले गिरा गंभीर। इसको डबल सिक्स में करेंगे। ये पद आपके एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है और उसके आधार पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। बीएससी लखुन बोले मर्दुबानी, अहो मुनिषि महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारू, चैत उडावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुंबरतिया कोई नहीं, जे त्रजनी देखी डरी जाई, देखी कुटारू सुरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझो जैनो विलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराही। बंदे पापू अपकृति हारे, मरतहु पा परिये तुम्हारे। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुटारा। जो विलोकी अनुचित कहू, क्षमो महामुनि देर। सुनि सरोस भृग वंश बनी, बोले गिरा गंभीर। प्यारे बालकों, आप अपनी पेन से निकालो और ये शब्दार्थ लिखो। बीएससी हंसकर, मृदु, कोमल, मुनिषि महान मुनि, महाभट महान योद्धा, मानी प्रसिद्ध, कुटारू फरसा, चहत चाहते हो, पहाड़ू पहाड़, कुंबरतिया एक पौधा जो अंगुली को छूते पत्तियाँ सिकोड़ लेता है, छुई मुई का पौधा। कोई, जे जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरासन धनुष, बाना बाण, भृगुसुतु भृग ऋषि के वंशज, जनेऊ जो गले में धारण किया गया एक धागा, बिलोकी देकर, सहो सह रहा हूँ, रिस क्रोध रोकी रोकर, सुर देवता, मैसूर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय कुल, वंश सुराई, वीरता, बंदे मारने से, अपकृति अपयस, मारतहु मारने पर भी, पा पेड़ परई पढ़ेंगे, कोटि करोड़ों, कुलिस व्रज, सम समान, वचनु शब्दवाणी, व्यर्थ बेकार, धरो धारण करते हैं, धीर धैर्यवान, सरोस गुस्से से, भृग वंशमणि भृग के वंश के श्रेष्ठ, परशुराम गिरा वाणी गहरी भारी। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप ये लिखने के बाद यहाँ वही लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। फिर प्रसंग के अंदर लिखोगे यहाँ पे, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश के अंदर से धनुष तोड़े जाने पर नाराज परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मण हंस हंस कर परशुराम पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। उसी का वार्तालाप यहाँ चल रहा है। देखिए, बीएससी लखुन बोले मर्दवाणी, हौ मुनिष महाबटमानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, ओ महामुनि, हे परशुराम, आप तो निश्चय ही महान योद्धा हैं, मानना पड़ेगा। आप तो निश्चय माने हुए महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि देख व कुटारो, इसलिए तो आप मुझे क्या कर रहे हो,
बार बार क्या कर रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, अर्थात उन्हें व्यंग कस दिया, इसलिए आप तो मुझे क्या कर रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो, डरा रहे हो। चैत उड़ावन फूके पहाड़ू, आप तो फूक से पहाड़ को उड़ाना देना चाहते हैं। यहाँ पहाड़ तुलना किससे की गई है, राम और लक्ष्मण से। यहाँ पहाड़ किसको बताया गया है, राम और लक्ष्मण को। तो पहाड़ तो वो लक्ष्मण ऐसे कह रहा है, आप तो चाहते हो कि एक फूंक से इस पहाड़ को मैं उड़ा दूं। फिर आगे कह रहा है, यहाँ कुमरतिया कोई नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ इतना कमजोर और निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देख के डर जाए, अर्थात आपकी इस गर्जन की जो तर्जनी वाली अंगुली है, वो अंगुली दिखाने से कोई डर जाएगा, अर्थात यहाँ आपके इस गर्जन तर्जन डरने वाला कोई नहीं है। देखी कुटारू सुरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं तो आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी थी, पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि ब्रह्म के वंशज हो। देखी कुटार ससन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, अर्थात आपने जो गले के अंदर जो ये डाल रखा है उनको देख करके मैंने आपको अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। ब्रग सुतु समझो जिन्हें बिलौकी, जो कुछ कहे सरिस रोकी, अर्थात मुझे अभी ज्ञात हुआ कि आप तो इस वंशज भृग वंश के वंशज है। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, जो कुछ कही सरिस रोकी, इस कारण सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। सुर मैसूर अरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हे परशुराम, हे गुरु, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने से हमें क्या लगता है, पाप लगता है। बदे पापो अपकृति हारे, मृत्यु पाप पड़े तुम्हारे। अगर मैंने तुम्हें अभिमान पूर्वक कुछ गलत बातें कह दी हो या कुछ मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया हो तो हम आपके चरणों में पड़े रहेंगे। अगर मैंने ऐसा कोई गलती कर दी हो तभी मैं आपके चरणों के अंदर नीचे पड़ा रहूँगा। कोटि कलश संवचन तुम्हारा व्यर्थ दरो वाण कुटारा। हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, और उन्हें आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। आपकी तो वाणी करोड़ों वर्ष के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष बाण और कुटार व्यर्थ धारण कर रहे हो। व्यर्थ धनु बाण कुटारा, अर्थात आपने तो व्यर्थ में ये धनुष बाण आपने धारण कर रखे हैं, जो आपको शोभा नहीं दे रहा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ उस समय मोहामुनि देर, आप तो बड़े बड़े धैर्यवान हो, आप हमें क्या कर दो, जो मैंने अनुचित बातें कही हैं उन अनुचित बातों के लिए मुझे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनी रस सरोज भृगवंश बोले गिरा गंभीर, अर्थात लक्ष्मण की व्यंग बातों को सुन करके भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम तो दोकर के गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे, कौशिक सुने छंद ये बालक, कौशिक सुने मंदिर है बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अब्दुक असंकु, काल कबलु होई छनमाई, कहु पुकारी खोरी मोही नाई, तुम्हें अटकहो जो चहे उबारा, कह प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मोह तू अपनी करनी, बार अनेक बाती बहु बरनी, नहीं संतोष तब पुनि पुछ कहू, जनी रसी रोकी दुसे दुख सहु, वीरवती तुम धीर अबोछा, गाड़ी देत न पाऊ शोभा, सुर समर करनी करई, कई न जानवई आपू, विद्वान न रन आपू, रिपु कायर कतई प्रतापू। प्यारे बच्चों, पेन से निकालो और अपने शब्दार्थ पे थोड़ा टेक कर लीजिए, जिससे आपको अर्थ समझने में आसान रहेगी। कौशिक, विश्वामित्र, मंद, मूर्ख, कुटिल, टेढ़ा, कालवश, मृत्यु के वश होकर घाल को नष्ट करने वाला, भानुवंश, सूर्यवंश, राकेश, चंद्रमा, कलंकु, कलंक, निपट, नीरा, निरंकुश, अनुशासनहीन, अबुध, अज्ञानी, आशंकु, निडर, काल कवलु, मृत्यु का ग्रास, छनमाई, पल भर में, खोरी, दोष, हटकहु, रोक लो, जो,
यदि चाहू चाहते हो उबारा बचाना, प्रतापु प्रभाव, रोसु गुस्से को, सूजस कीर्ति, अछत रहते हुए, को कौन वर्णे वर्णन करना, पारा समर्थ आपनी अपनी करनी, कार्य बहु बहुत वर्णी वर्णन की है, पुनि फिर से, कहू कहिए, जनी मत रिस क्रोध रोकी रोकर, दुस्सह असहनीय, सहु सहिए, वीरवती वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर धैर्यवान, अछोभा क्रोध न करने वाला, गाली देते हुए, सुर वीर समर युद्ध में, जानवी जताते हैं, रेपु शत्रु, कायर डरपोक, कतही कहते हैं या सुनाते हैं। संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग में लिखोगे, इस प्रसंग में लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग वचनों से क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं, तथा लक्ष्मण उन्हें उकसा रहे हैं। क्या उकसा रहे हैं? कौशिक सुने मंदुए बालक, कुटिल काल बस निज को गालक। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। ये काल के वश में होकर अपने कुल का क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, नेप्टून निरकुश अबुध असंको। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के में कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वच्छंद और मूर्ख और निडर है। ये बालक जो लक्ष्मण है, ये बिल्कुल अत्यंत स्वच्छंद और मूर्ख और निडर है। ये क्षण में क्या कर जाएगा? मारा जाएगा। निपट निकुश अबुध असंको, काल कवल छोई क्षण माई। और अब ये पलवर में क्या कर जाएगा? मारा जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोई नहीं, अर्थात फिर मुझे कोई पुकार के दोष मत देना। तुम्हें अटको जय उचारा, कई प्रताप बल रसू हमारा। आप इन्हें यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप बल क्रोध का परिचय कराकर इसे क्या कर लीजिए? रोक लीजिए। और इन बातों को सुनकर कौन? लक्ष्मण। लखन खे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण परशुराम की बातों को सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, हे परशुराम, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है? अर्थात आपकी बड़ाई अपने मुंह से करना कौन कर सकता है? आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्य की क्या की है? खूब प्रशंसा की है। तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक बाती बहु बनी। अर्थात तुमने अपने पराक्रम का, अपने गुणों का बखान तुम्हें कौन कर सकता है? कार्य की खूब प्रशंसा की है। फिर भी यदि आपको संतोष ना हुआ हो तो और कुछ कह दीजिए। बार अनेक बहुत वाणी, नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहिए। अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, आपको अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, तो आप और इसके बारे में कह दीजिए। जनि ऋषि रोकी दूसरे दुख सहु, आप अपने क्रोध को मन में दबाकर ऐसे नहीं दुख मत सहिए। वीरवर्ती तुम धीर अवोछा, गाड़ी देत न पाहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप धैर्यवान और शुद्ध होने वाले हैं। आपको आपके मुखमंडल से ये जो गाली दे रहे हो, ये गुस्सा कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सूर समर करनी करई, कहीं न जानवई आपो। विद्वान रन पाई, रिपु कायर कति प्रतापो। सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे हका करते हैं। अर्थात जो वीर व्यक्ति होता है वो युद्ध के मैदान में जाकर के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे नहीं कि शत्रु के पीछे जाकर के उसकी क्या करें? बुराई करते हैं। वो डींगे हाँकते हैं,
काहे लोग ही ऐसा काम करते हैं जो शत्रु को देख करके अपनी वीरता की क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं। आगे वाले पद जो अगली कक्षा होगी उसके अंदर अपन करेंगे। धन्यवाद।